शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। दुख पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। सुख पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है। चिंता पहले नहीं होती, बाद में नहीं रहती। भय पहले नहीं होता, बाद में नहीं रहता। क्रोध पहले नहीं होता, बाद में नहीं रहता। लेकिन जो क्रोध के पहले है, भय के पहले है, चिंता के पहले है, शरीर के जीवन के पहले है, मृत्यु के बाद भी है, उसको बोलते आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। तो आपका आत्मा सत्य स्वरूप है, दुख असत्य है, मिथ्या है। ध्यान से सुन रहे हो, एकदम वेदांत की, ब्रह्म ज्ञान की बात सुनाता हूं। ब्रह्म ज्ञान सुनने से सारे तीर्थ करने का फल हो जाता है। पौधे को कौन देता है सच्चा सत्ता उभरने की? बोले वो सत्य स्वरूप। आंख की पलकें किसकी सत्ता से चलती? मन किसकी सत्ता से स्फुरित होता है? बुद्धि किसकी सत्ता से निर्णय करती और निर्णय बदलने के बाद भी ऐसा कौन है जो नहीं बदलता? तो ध्यान से सुनना। एक होता है सत्य, दूसरा होता है असत्य और तीसरा होता है मिथ्या। सत्य उसको बोलते हैं जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। आदि सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, हो से भी सत्य। मिथ्या उसको बोलते हैं पहले नहीं था। ये फूलों का हार पहले नहीं था, 2 दिन के बाद ऐसा नहीं रहेगा। चाहे मैं कुछ भी करूं, 4 दिन के बाद ऐसा नहीं रखेगा। भले फ्रीज कर दो, कोल्ड स्टोर कर दो, फिर भी इसके कई परमाणु बदल जाएंगे, चले जाएंगे। इसकी सुगंध, इसका जलीयांशिक और काफी परिवर्तन होगा। चाहे फ्रिज में रखो, कोल्ड स्टोर में रखो, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। ऐसे ये शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। 70 साल नहीं के तरफ हो गया। मान लो 90 साल की उम्र है तो 70 साल हम मर चुके। तो जो पैदा होकर मौत के तरफ जाए उसको मिथ्या बोलते हैं। जो पैदा भी नहीं होता और मरता भी नहीं और रहता है उसको सत्य बोलते हैं। जो पैदा भी नहीं है, दिखता भी नहीं, होता भी नहीं और मरता भी नहीं, उसको असत बोलते हैं। जैसे भाई मनुष्य के सिंग लिया सरदार, एक पाव मनुष्य के सिंग लिया अथवा खरगोश के सिंग लिया ना, बोले बाबा जी होते ही नहीं। अरे देख यार, ट्राई कर। वो पहले नहीं थे, अब भी नहीं है, बाद में भी नहीं होंगे। खरगोश के सिंग पहले थे क्या? मनुष्य के सिंग होते हैं क्या? तो तीनों काल में जो न हो उसको असत बोलते हैं, तीनों काल में जो है उसको सत्य बोलते हैं, और जो बीच में हो उसको मिथ्या बोलते हैं। ये फिलॉसफी का सिद्धांत समझ लो। जो तीनों कालों में रहता है उसको बोलते हैं सत्य। जो तीनों कालों में नहीं है, नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, उसको बोलते असत। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं था, बीच में होकर बदल जाता है, उसको बोलते मिथ्या। तो ये शरीर पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, तो मिथ्या हुए। तो इन मिथ्या शरीर में सुख भी मिथ्या, दुख भी मिथ्या। होया कि नहीं होया? मान भी मिथ्या, अपमान भी मिथ्या, गरीबी भी मिथ्या, अमीरी भी मिथ्या। जैसा स्वप्न रहने का तैसा ये संसार। जैसे स्वप्न में शादी हो रही है, अभी तो सोए आधा घंटा पहले और जवान हो गए, बचपन में शादी हो गई, 3 बच्चों के बाप हो गए, और एक बच्चा बढ़िया है, दूसरा ठीक ठीक, तीसरा लोफर है। अब लोफर बच्चे का दुख हो रहा है। अब शादी तो हुई नहीं, 3 बच्चों के बाप हो गए और दुख हो रहा है। तो दुख स्वप्ने में कुछ देर का टिकेगा नहीं। लोफर बच्चा भी मिथ्या है,
मध्यम बच्चा भी मिथ्या है और बढ़िया बच्चा भी मिथ्या है कि नहीं? सपने में गरीबी आई तो मिथ्या है, अमीरी आई तो मिथ्या है। ऐसे ही ये करोड़ों अरबों सालों से तुम्हारा आत्मा जो का त्यों है, लेकिन ये सपने के ना ही शरीर पैदा हुआ। इसमें गरीबी आई तो भी मिथ्या है, अमीरी आई तो भी मिथ्या है। बड़े महल में रहकर भी आखिर शमशान, छोटे मकान में रहकर भी आखिर शमशान, बड़ी वाहवाही में रहकर भी आखिर शमशान, और साधारण जीवन में भी आखिर शमशान। तो इसको बोलते मिथ्या परपंच। मिथ्या परपंच देख दुख जिन आन जिय। ये मिथ्या परपंच को सत्य मत मानो। तुम सत्य हो लेकिन दुख मिथ्या है। तुम सत्य हो, बचपन आया, बचपन के कई दुख आए, किसी ने छीन लिया, किसी ने आंखें दिखा दी, किसी ने कान मसल दिया, माँ ने यूं कर दिया। दुख आए, उस समय लगा है क्या होगा, लेकिन अभी देखो तो सब गुजर गए। सुख आए, बड़े खुशी हुए, सब गुजर गए। वो सब गुजर गए, लेकिन उसको जानने वाला गुजर गया क्या? वो तो अभी भी है। दुख बीत गए, सुख बीत गए, यश बीत गए, अपयश बीत गए, सफलताएं बीत गई, विफलताएं बीत गई। उसको जानने वाला वही का वही। उसी को बोलते आदि सत्य। ये शरीर नहीं था, उसके आदि में भी वो सत्य स्वरूप चेतन आत्मा था, चाहे किसी शरीर में थे। जुगात सत्य। राम जी के युग में, कृष्ण के युग में 12 वक्त कृष्ण, राम जी आए, 16 बार कृष्ण आए। उसके पहले भी जो अकाल पुरुष था वही अभी हमारा आत्मा होकर बैठा है। तो आपको भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को भगवान भी नहीं रख सकते। शरीर तो भगवान के पिता का है, वो भी जाता है, भगवान का भी शरीर जाता है, नानक जी का भी जाता है, कबीर का भी जाता है। शरीर है मिथ्या, पैदा हो के चले जाते। भगवान का शरीर भी माया विशिष्ट है, हमारा अविद्या विशिष्ट है, लेकिन हो के सब बदल जाते हैं। तो जब शरीर सदा नहीं रहता तो शरीर से दुख जो मिला वो सदा रहेगा क्या? शारीरिक सुख मिला तो सदा रहेगा क्या? नहीं। जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत। तो कई लोग भजन करते हैं, लेकिन भजन भावना के साथ साथ ज्ञान युक्त होना चाहिए। भावना वाला भजन थोड़ी देर भाव का रस आता है। जो भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, मंदिर मस्जिद नहीं जाते, उनकी अपेक्षा जाने वाला ठीक है, लेकिन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना ही भजन का आखिरी लक्ष्य नहीं है। भजन का लक्ष्य है कि आप भगवत रस को पालो, भगवत ज्ञान को पालो, भगवत की हस्ती के साथ अपने आप को मिला दो। जैसे बुलबुला कुछ बड़ा बनना चाहे तो कहाँ जाके बड़ा बनेगा? बुलबुला अपना बुलबुलापना छोड़ दे तो दरिया है, पानी है। घड़े का आकाश, घड़े का अहम छोड़ दे तो महाकाश है। तो ऐसे जीव अपना अहम छोड़ दे, होमी रोग छोड़ दे, तो अभी जीव का आत्मा परमात्मा के आत्मा के साथ एकाकार हो जाए। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान का सनातन अंश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो किसी जाति का हो। वास्तव में सबका आत्मा वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, लेकिन जैसी जैसी मान्यता, जैसे जैसे संस्कार, ऐसा ऐसा अपने को मानता है। इस मान्यता को बदलने के लिए वैदिक ज्ञान की जरूरत है। वैदिक ज्ञान बोलता है कि मनुष्य, इस शरीर में तू मैं करके बैठा है, ये शरीर तू नहीं है। ये शरीर 5 भूतों का है, मिथ्या है। तू इसके पहले था, अब भी है, और इसके मरने के बाद भी तू रहेगा। नहीं रहेंगे।
तो जो मरने के बाद भी रहता है, उसके जैसे जैसा संग होता है, जैसा जैसा संस्कार होता है, ऐसे ऐसे योनियों में भटकता है। अगर रब का ज्ञान मिल जाए, रब के संस्कार पड़ जाए, तो रब के साथ अपना मैं मिलाकर, जैसे समझदार लोग होते न, तो मेरे पिताजी बड़े ऊंचे ज्ञानी थे, समझदार थे, तो ऐसी घटना होती दुखद तो पिताजी क्या करते? ऐसा सुख आता तो पिताजी क्या करते? ऐसा होता तो पिताजी क्या करते? तो पिता के ज्ञान के साथ अपना ज्ञान मिला के रास्ता ढूंढ लेते। ऐसे परम पिता परमात्मा जो है, तो परमात्मा की नजरिया से अपनी नजरिया मिला दो, तो भगवान को तो ये जगत मिथ्या दिखता है। तो भगवान समो अहम सर्वभूतेषु, सब भूत प्राणियों में मैं सम रहता हूं। न द्वेषो असि न प्रिय, न मेरा कोई द्वेषी है न प्रिय है। तो अपने दिल में भी किसी के लिए द्वेष न रखें और किसी के लिए ज्यादा ममता न रखें। ममता रखनी है तो भगवान से रखें, और द्वेष करना है तो अज्ञान को हटा दे। काहे को किसी के लिए द्वेष रखे? तो जैसे किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी के लिए राग नहीं, तो वो समो सर्वभूतेषु, भगवत रस, भगवत ज्ञान, भगवत माधुर्य, भगवत प्रेम से छलकता हुआ दिखता है। और दूसरा द्वेष से, चिंता से, भय से, अशांति से, तो उसके शरीर का भी बीमारियों से, चेहरे का भी झुर्रियों से सत्यानाश हो जाता है। तो जो भगवान के साथ अपने मैं को मिला लेता है, भगवान सुख रूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान ज्ञान रूप है, भगवान अमर है, और वो मेरे आत्मा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे रब, ओम ओम अकाल पुरुष, ओम ओम सुख रूपा, ओम ओम माधुर्य रूपा, ओम ओम प्रेम स्वरूपा, ओम ओम मंगल रूपा, ओम ओम हरि ओम 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 ओम। शक्ति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, रोग मिटेंगे, भाग्य की रेखाएं बदलेगी। हरि ओम 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 बल, ओम ओम हिम्मत, ओम ओम आनंद, ओम जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिन्हगी आग की, पड़ी पुराने घास। भगवत नाम से भगवत के स्वभाव जागृत करो। द्वेष आता है तो हम द्वेषी हो जाते, चिंता आती है तो हम चिंतित हो आ जाते, काम आता है हम कामी हो जाते, लोभ आता है हम लोभी हो जाते, बेईमानी आती है हम बेईमान हो जाते। तो ये आने जाने वाले बदमाशों से मिलकर हम गिरे क्यों? पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। उस सुख रूप से, उस ज्ञान रूप से, उस आनंद रूप से, उस अकाल पुरुष से मिले रहो।